ना के बराबर है, समझ रहे हो। जहाँ सभापति महोदय जी हों और या कोई ऐसे हों, उसमें ज्यादा वो नहीं रहा मेरा तो, हकीकत तो ये है। उपस्थिति तो काफी माननीय होती है ऐसी बैठकों में, लेकिन नहीं हुई ना, आप सब देखने वाले हो, कौन सी बात सुनवाई हुई है इसमें बताओ। और यहाँ तो सिर्फ एक कहते हैं कि सरकार का वो चल रहा है, बीजेपी सरकार है तो इसलिए मतलब ये दादागिरी करेंगे सभी लोग। भाई मैं ये कहूंगी, कम से कम इनको ये देखना चाहिए कि सरकार तो आती जाती रहती है, लेकिन पब्लिक का काम होना जरूरी है। लेकिन इन्होंने कोई ऐसी सुनवाई तब अब तक नहीं करी है। खारी नाले का था मुद्दा, और अभी भी मार्केट में जाके देखिए पानी का भराव है, नालियां भरी हुई हैं, अटी हुई हैं। अभी तो बरसात भी नहीं है, और बाद में देखिए बरसात होने के बाद में क्या होगा, फिर से डूब में आएगा, फिर से नुकसान होगा। करोड़ों का नुकसान अब हुआ है, करोड़ों का नुकसान बाद में होगा, और होगा ही तो, क्योंकि अभी तक तो कोई, कौन है इसके पीछे? मैं तो प्रशासन को मांगती हूँ। प्रशासन से हमने पहले भी कहा था, 3 महीने पहले अवगत कराया था, मार्केट वाले भी गए थे मेरे साथ में, ज्ञापन भी दिया था कि भाई अभी बरसात होंगी, जब बरसात नहीं है तो पानी भरा हुआ है, घोटू घोटू पानी, तो बरसात में क्या होगा। तभी उन लोगों ने कोई सुनवाई नहीं हुई, तो आपने नतीजा देख लिया। बरसातों में सारे नतीजे देख लिए थे ना आपने। मैडम आपकी कौन सी बात है मीटिंग में जो नहीं सुनी गई, विधायक की बात की उपेक्षा की गई, कौन सी क्या मामला, आपने कौन सी मुद्दे उठाए, क्या आपकी नहीं सुनी गई? खारी नाले का था, खारी नाले का कब से मैंने विधानसभा में मैंने इससे अवगत कराया था, अभी तक उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। 6 महीने किसने देखे, 6 महीने बीच में तो अंदर बरसात आ जाएंगी, तब तक कह रहे हैं कि बनेगा, अल्टीमेटम बनेगा, कब तक बनेगा, 6 महीने लगने में तो फिर डूब हो गए ना, फिर डूबेगा हिंडौन। 6 महीने के अंदर अंदर बरसात आने वाली है। आपने बैठक में भ्रष्टाचार के भी काफी मामले सीधे तौर पर सभापति पे लगाए थे, ये पट्टों में भ्रष्टाचार हो रहा है, उन्हीं लोगों को ये तो दिए जा रहे हैं जिससे लेन ये तो आप लोग भी अच्छे तरीके से जानते होंगे, क्योंकि हकीकत तो यही है, भ्रष्टाचार हो रहा है। जहां मोटी रकम आ जाती है वहां उन्होंने पट्टे दे रहे हैं, और जहां पट्टे नहीं भी देने चाहिए वहां लोगों ने पट्टे दे रखे हैं। समझ रहे हो, उदाहरण कई उदाहरण है, जांच चल रही है, और जांच चल रही है, विधानसभा में भी उठाया इसका, आयुक्त से दिया हुआ है, कोई आयुक्त आ नहीं पा रहा जी। मैं ये कहूंगी, मेरा तो कहने का मतलब ये है, मैं और ज्यादा कुछ नहीं जानती, मेरा हिंडौन एकदम बढ़िया होना चाहिए, कोई ही किसी कारण परेशान ना हो, महिलाएं परेशान ना हो, हमारे मार्केट वासी परेशान ना हो, ग्राम वासी परेशान ना हो, हर किसी की समस्या का समाधान होना चाहिए। मैं तो बैठक में 1 करोड़ के विकास की घोषणा की है, क्या देखते हैं? बिल्कुल, जो होगा वो हम काम करवाएंगे, और जो हमारी अभिशंसा होगी उस पर। आपके अनुसार 1 करोड़ से क्या किया जाएगा हिंडौन के लिए? कई कार्य, काफी सारी चीजें हैं, नाले में भी लग सकते हैं, वो शौचालय भी होगी, कैमरे भी हैं, महिला शौचालय के लिए है। अभी तक महिला शौचालय के लिए मैंने 1 साल पहले जो मीटिंग थी उसमें भी मैंने कहा था, जब मैंने सबको मैंने देखा मार्केट में, जब हमने गमन किया था उसमें भी हमने देखा कि मैं यहाँ महिलाओं के लिए शौचालय नहीं है, और उन लोगों से कहा भी था, मैंने सबसे कहा था कि यहाँ पे शौचालय होने चाहिए। अभी तक कोई शौचालय नहीं हुआ, उन शौचालय भी खोले जाएंगे। मैडम आपने एक शब्द बताया था कि बैठक में दादागिरी की जा रही है, बीजेपी वालों आपको लगा था, क्या मामला है? दादागिरी का महिला पति मौजूद थे, वहां नहीं होना चाहिए। क्या एक बात बताऊं आपको कि जहाँ चुप पार्षद जी हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उनको सबका बोलने का अधिकार होता है। हमारी महिला यहाँ हमारी महिला को बोलने नहीं देते, पहली बात तो महिला को बोलने नहीं देते, और जो कोई महिला हस्बैंड कोई आ जाता है वो भी बोलता है, उसको भी नहीं बोलने देते। क्यों? तो दादागिरी कौन करता है? अब आप अच्छे से जानते हो, मेरे से क्यों मुंह खुलवाते हो? मैडम तो आप विधायक हैं, अगर आप कहेंगे तो आपकी बात में बहुत वजह है। देखिए आप सब अच्छे से जानते हो, मैं ज्यादा कुछ ना करके, बस ये है कि हम तो हिंडौन का विकास चाहते हैं। आपको सुधार तो करोगे, सुधार कैसे होगा? आप बोलोगे नहीं तो हम विकास चाहते हैं। कैसे होगा विकास पर? अब ये पता नहीं किससे डर रहे हैं। हमारे सभापति महोदय जी, हमारे एडी महोदय जी किससे डर रहे हैं क्या पता। अब इनको किसका डर है, क्यों डरते हैं? अरे काम करवाइए, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। काम करोगे तो अपना आप ही आपका नाम होगा, काम नहीं करवाओगे तो ऑलरेडी देखो सभी भाई उस पे देंगे ना कुछ।
खारी नाले की जो आपने बात उठाई उस पर आप काफी समय से संघर्ष भी कर रही हैं, समाधान कोई दिखाई दे नहीं रहा। आज भी बैठक में कई पार्षदों ने उठाया कि 6 महीने में डीपीआर बनेगी, तब तक फिर बारिश आ जाएगी, फिर बाढ़ की चपेट में रहेगा शहर। क्या स्थायी समाधान देखते हैं आप? मेरे को तो कोई समाधान दिख ना रहा जी, अभी तक, तो कोई दिखा नहीं। आज आपने घोषणा की मैं आंदोलन करूंगी व्यापारियों के साथ इस संबंध में, ऐसा है? बिल्कुल करेंगे, जब तक हमारा जल्द से जल्द डीपीआर नहीं बन जाए और जल्द से जल्द इसका काम चालू नहीं हो जाए तब हम करेंगे। मैडम, ना तो सड़क बन रही है ना खरी नाला बन रहा है, आपके चुनाव के मुद्दे तो रही है ना, आज बैठक में कुछ नहीं हुआ उनका। जनता तो अपेक्षा आपसे करे, आपने कहा कि मुझे वोट थोड़ी दिए आपने, मैंने किसको कहा था? जनता को कहा, जनता को नहीं कहा। याद करिए मैंने किसको कहा था? कुछ पार्षद, चुनिंदा पार्षद थे, उनके लिए कहा था। क्या कहा? वो तो बीजेपी के, वो तो बीजेपी की थे, तो इसलिए मैंने कहा, वही विरोध कर रहे थे, वही विरोध कर रहे थे, वही धरने पे बैठे थे। भाई धरने पे तब बैठो, हम भाई साल हमें एक हुआ है, कितना टाइम हुआ है? 1 साल ही हुआ ना, इतने सालों से और भी थे ना। अब तक क्या क्या भाई काम है इनका, नगर पालिका का, नगर सभापति महोदय का काम सभापति महोदय का होता है, ना कि विधायकों का। सभापति महोदय तो काम करेंगे ना, तो उन्होंने आज तक नहीं करा, और सरकार भाजपा की है तो करो ना काम। लाओ बजट। मैडम, आपसे आखिरी सवाल ये है, अब इसमें सुधार कैसे हो पाएगा? आप विधायक हैं, अब वो ये तो आप कह नहीं सकती कि भाई मेरी कोई सुन ही नहीं रहा है, क्योंकि आपसे बड़ा कोई जनप्रतिनिधि है भी नहीं यहाँ पर, क्या करेंगे आप? करेंगे, सरकार हमारी भी आएगी 4 साल दुनिया इंतजार करेगी। उससे पहले भी हम काम कोशिश कर रहे हैं, आगे काम लाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे जितना होगा तो हम काम करेंगे लोगों के बीच में। और विधानसभा आपको क्या रहा आज मीटिंग में, क्या रहा आपका? मीटिंग बड़ी वैसी रही, हंगामेदार, क्योंकि कुछ पार्षदों ने हंगामा किया, बाकी वैसे मीटिंग एक संतुलित रही। क्यों? क्योंकि हिंडौन के विकास के बारे में ही इन पर मुद्दा उठाया लोगों ने, और मैडम ने भी 1 करोड़ रुपए की उसमें घोषणा की है अगले बजट के लिए, कि जो भी हिंडौन के विकास कार्य हैं, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो शौचालय हो, चाहे वो खारी नाले से संबंधित सफाई की बात हो, किसी भी या ड्रेनेज सिस्टम की बात हो, उस पर मैडम 1 करोड़ रुपए की घोषणा उन्होंने आज की है। और मुख्य तौर पर जो विकास के कार्य, एक तो जो मीटिंग है, मीटिंग लंबी चलनी चाहिए, जिससे पार्षदों की सुनी जाए। एक एक पार्षद को खड़ा करके उसको मौका दिया जाए, प्रत्येक पार्षद को मौका ही नहीं दिया जाता, जिससे वो अपने वार्ड की समस्याएं रख सके। किशोर जी, बड़ा आज एक डिसीजन हुआ कि नगर परिषद के अधीन जो सरकारी संपत्तियां हैं वो बेची जाएंगी। कैसे देखते हैं उसको लेकर के? बेचना जरूरी है क्या? नहीं, बेचना जरूरी नहीं है। मैंने पहले भी ये हमारा जो टांगा स्टैंड है इसको रुकवाया हुआ है कि भाई जो नगर परिषद की संपत्ति है हमारी, उसको बेचे क्यों? हम राजस्व को और दूसरे तरीकों से लें, ठेला से लें, और हम राजस्व किसी चीज पे और बढ़ाएं, उससे राजस्व कलेक्ट अपन उससे करें। संपत्तियों को बेच करके मेरे हिसाब से मैं इसको गलत मानता हूँ। विरोध करेंगे, ऐसा हुआ? बिल्कुल। और सरकारी संपत्ति बेचने के लायक नहीं होती है जी। उसमें अपन कुछ भी बनवा सकते हैं, लोगों के लिए फायदे के लिए, उसमें उनके लिए काम भी मिल सकता है लोगों के लिए। बेचने को सब नहीं, पहले प्रयास हुए थे मैडम, पांगा स्टैंड जो पुराना है उसको बेचने के प्रयास हुए थे, काफी विरोध हुआ पार्षदों की ओर से, तब रोका गया। आज बोर्ड बैठक में ही प्रस्ताव ले लिया कि हम सरकारी संपत्तियां बेचेंगे नगर परिषद की। हम फिर से जब विधानसभा में ये सवाल उठाएंगे, ये जो सरकारी संपत्तियां हैं वो ना बेची जाए। आपकी ओर से पहले भी अवैध निर्माणों के संबंध में कुछ सन्न उठाए विधानसभा में, कुछ हो नहीं रहा था। अभी कुछ नहीं हुआ है जी। वो क्यों नहीं रहा है? मैं ये तो करी हूँ, ये डर किससे रहे समझ में नहीं आती, इनको डर किस चीज से लग रहा है? आपने काफी अच्छे मुद्दे उठाए थे, अवैध निर्माण जो हुए हिंडौन में, सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण हो रहे हैं खुलेआम, कोई रोक नहीं रहा है, फिर भी विधानसभा में उठाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ऐसे पहला मामला देखने को मिल रहा है। क्या करेंगे? तो सरकार नहीं, आपके संघर्ष में कमी है, सरकार में कमी है? सरकार में कमी है, संघर्ष में कमी नहीं है। आप सब अच्छे से देख रहे हो, मेरे संघर्ष में कोई कमी हो तो बताओ। नहीं, आप तो उठा रही हैं। मैं तो हर संघर्ष में, और आप लोगों के साथ हूँ, पब्लिक के साथ हूँ, और मैं नहीं चाहती पब्लिक हमारी दुखी रहे। सही है।